वेलकम बैक। नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में नाअहली और गफरत बरतने पर कराची पुलिस के SHO दरख्शां, तफ्तीशी अफसर और ASI मुअत्तल। SHO अब्दुल रशीद पठान, SIO जुल्फ़िकार और ASI इफ्तिखार अली के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के DNA से मैच कर गए। पुलिस ने जुडिशल रिमांड पर मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के अदालती हुक्म को भी चैलेंज कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से मिले खून के नमूनों की DNA रिपोर्ट आ गई। DNA मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा से मैच कर गए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक कर दी। पुलिस ने जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के अदालती हुक्म को भी चैलेंज कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं मुकदमा इंतहाई संगीन नौइयत का है। तफ्तीश से पहले ATC के मुंतजिम जज का मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म नाकाबिले फहम है। DIG CIA ने तस्दीक की थी कि मुस्तफ़ा कत्ल से पहले अरमगान के घर गया, जहां उस पर तशद्दुद किया गया और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया था। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मार्शा शाहिद ने अरमगान से मनसूबाबंदी करके मुस्तफ़ा को कत्ल करवाया। अफजल खान की रिपोर्ट में जानिए। मुस्तफ़ा आमिर की लाश 12 जनवरी को हब पुलिस ने ईदी सरत खाने मुंतकिल की और 16 जनवरी को लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। फैसल ईदी का कहना है कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की झुलसी हुई लाश का सिर्फ धड़ मिल सका है, दीगर आज़ा मौसूल नहीं हुए थे। मैयत काफ़ी ख़राब हालत में हमें मिली थी। एक तो जली हुई थी, एक दूसरा उसके दोनों हाथ कटे हुए हमें नहीं मिले, उसकी दोनों टांगें कटी हुई हमें नहीं मिली, इसका सर कटा हुआ था वो भी हमें नहीं मिला। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने मार्शा शाहिद नामी लड़की को अपने बेटे के कत्ल की बड़ी वजह करार दिया है। ये मार्शा शाहिद है, इसका मुस्तफ़ा से 4 साल से रिलेशनशिप था। ये ऑन एंड ऑफ मुस्तफ़ा को चीट करती थी। इसकी और मुस्तफ़ा की कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसपे इसने मुस्तफ़ा को मरवाने की धमकी दी। इस लड़की को 9 तारीख को अरमगान ने मुस्तफ़ा का बता दिया था कि मुस्तफ़ा को मैंने मार दिया है। ये उस वक्त कराची में ही थी। इसको हालांकि पुलिस ने बुलाया भी था इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद इसको छुपा लिया गया और अमेरिका भेज दिया गया। मकतूल के वर्सा के साथ साथ अवाम का भी मुतालबा है कि इस कत्ल में मुलविस दिगर किरदारों को भी बेनकाब किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल केस की समात। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हंगामा आराई की। ज़बरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। पुलिस कांस्टेबल रिजवान को धक्के दिए और बदतमीजी की। कामरान कुरैशी ने कहा, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। कराची की ATC में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत। मुलजिम शराज ने अदालत के सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम शराज ने अपने बयान में कहा, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था, मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हब ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत के इस्तिफसार पर मुलजिम ने बताया उसे पुलिस ने नहीं मारा। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कबर कुशाई की दरख्वास्त पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने दरख्वास्त दायर की थी। और मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मुतालिक मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए। अरमगान को चंद दोस्तों के अलावा कोई नाम से नहीं जानता था। अरमगान को उसके मुलाजिम और बाकी लोग बॉस के नाम से जानते थे। पुलिस ने जिस घर पर छापा मारा, अरमगान ने कुछ अरसे पहले ही लिया था। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, कामिल आरिफ से जानते हैं। बताइए कामिल। जी देखिए, मुस्तफ़ा को कत्ल करने वाला जो उसका दोस्त है अरमगान, उसके मजीद इंकशाफात कुछ इस तरह से सामने आए हैं जो हमें जराए बताते हैं कि उसको उसके नाम से ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। सिर्फ चंद एक दोस्त ही उसको उसके नाम से जानते थे। उसके घर के जो मुलाजिम थे या जितने भी लोग थे उसको बॉस के नाम से ही जानते थे और बॉस के नाम से ही पुकारते थे। जिस घर में पुलिस ने छापा मारा था वो अरमगान ने कुछ से पहले हासिल किया था। अरमगान ने घर का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मुंसलिक किया हुआ था। घर में 35 से ज़ायद कैमरे लगाए थे। घर में मुलाजिमीन को
महदूद रखा जाता था। जब किसी मुलाजिम को अंदर बुलाया जाता था तो वो अरमान अपनी मर्जी से ही इलेक्ट्रॉनिक डोर ओपन करता था, तो ही कोई भी शख्स या उसका मुलाजिम उस घर में या उस कमरे में दाखिल हो सकता था। किसी मुलाजिम को ठीक है कामिल आरिफ, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मुतालिक मजीद हक़ाइक़ सामने आए हैं। अरमगान के घर में इलेक्ट्रिक सिस्टम था, 35 से ज़ायद कैमरे थे, घर में किसी को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खारजी हलाक हो गए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हथला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 9 खारजी मारे गए। हलाक खारजियों में फरमान उर्फ साकिब, अमानुल्लाह उर्फ तूरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल थे। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में कार्रवाई के दौरान 6 खारजी हलाक हुए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए फितना खवारिज को अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ज्यादातर हमले फितना खवारिज ने अफगान सरजमीन से किए। मुत्तहिदा की तजियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि फितना खवारिज को पाकिस्तान पर हमले के लिए सरहद पार से माली मदद मिल रही है। अफगान तालिबान ने फितना खवारिज को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद फराहम की। माली मुआवनत भी जारी है। फितना खवारिज ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में नए तरबेती कैंप कायम किए और अपनी अफरादी कुव्वत में इजाफा किया। रिपोर्ट में 1 जुलाई 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अहाता किया। खवारिज ने पाकिस्तान में 600 दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई में हाई प्रोफाइल अरकान को गिरफ्तार कर वारान, पंजगूर और दालबंदीन समेत जनूब मगरबी पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए। मजीद ब्रिगेड के फितना खवारिज और दाइश खुरासान के साथ राब्ते हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि अफगानिस्तान में इन दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पड़ोसी ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहा अमल तरतीब देने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा दौरा अमेरिका में अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रही। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कुंडाई और शापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की इफ्तिताही तक़रीब के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब से सेवन जाने वाली बस को रानीपुर के करीब हादसा, 11 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाल शहबाज कलंदर की उर्स पर जाने वाली ज़ायरीन की बस गडेजी के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। तेज़ रफ्तार बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। हादसे की इत्तला पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू के इदारे मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर सखर के अहकामात पर जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को गम्स और सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया गया है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नवाबशाह में आमरी रोड फतुहल जरदारी के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील काजी अहमद और नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जा रहे थे। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक बूरेवाला से है।
और कराची में हथियारों की नुमाइश होगी, ना बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां चलेंगी। हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ पीर से कार्रवाई शुरू होगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने फिर रेड लाइन दोहरा दी। कहा, रेड लाइन मंसूबे पर सिविल एविएशन की तरफ से ताखीर हो रही है। गवर्नर सिंध ने जुडिशल रिफॉर्म्स बिल, यूनिवर्सिटी बिल पर एतराज़ात किए। माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया। कुछ एतराज़ात तो बनते ही नहीं थे। से कोई भी शख्स अगर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में वो अरेस्ट हो जाए। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो शोरूम से नहीं निकलेगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नजर आई तो ड्राइवर भी अरेस्टेड। आउट एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूँ दरेज बच्चों को और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियां ना चलाएं, खामा खाई आप अपने लिए प्रॉब्लम ना करें। कराची पाकिस्तान का मॉडर्न और मॉडर्न तरीन शहर बनने जा रहा है। रेड लाइन का काम चल रहा है। अब महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से 1 घंटा भी प्रोजेक्ट लेट नहीं। सिविल एविएशन हमें काफी जगहों पे इजाजत नहीं दे रही। सिविल एविएशन ने हमें मना किया हुआ कि जी जो और आधा काम हो चुका जी काम आप ना करें। अब उनका ओपिनियन बिल्कुल चेंज है गवर्नर साहब का, लेकिन जब कैबिनेट ने डिसाइड किया कि नहीं जी ये एतराज़ात ठीक नहीं है, इस तरह की वो चीजें थी जिसपे मेरे ख्याल से उनको भी मिसगाइड किया गया था गवर्नर साहब। वो एतराज़ात कुछ तो बनते भी नहीं थे। अडयाला जेल के गेट पर पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हुई। फवाद चौधरी के थप्पड़ मारने पर शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए। दोनों को जेल अमले ने छुड़ाया। जराये के मुताबिक शोएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी पीटीआई से शिकायत कर दी। शोएब शाहीन ने हाथ पर आने वाला जख्म भी बानी को दिखाया। फवाद चौधरी कहते हैं, शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी पर मुझे भगोड़ा कहा। बानी ने बताया उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह कर ली है। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई जी, सुलह है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस सुलह करें, सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में डच और जर्मन हॉकी क्लब के खिलाड़ियों के एजाज में इस्तकबालिया। गवर्नर ने कहा गैर मुल्की हॉकी टीमों का आना सबूत है पाकिस्तान महफूज मुल्क है। गवर्नर ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों की बदौलत चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान में पुरअमन खेलों के इनकाद पर खराज तहसीन पेश करते हैं। हॉलैंड और जर्मन हॉकी टीमों का पाकिस्तान आना हमसाया मुल्कों के लिए पैगाम है, वो भी अपनी टीमों को खेलने के लिए पाकिस्तान भेजें। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सरकारी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा चीन का उरूज दुनिया के लिए मुस्बत कदम है, इसकी तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो गुज़श्ता दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली से बहुत मुतासर हैं। सदर ने चीन के पुरअमन इरादाओं और पाक चीन मजबूत दोस्ती पर अपने एतमाद का अयादा किया। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। Every time I come, it's another city. Every city is another city. Even Beijing, I'm coming here now after 10 years. And it's new to me. Look of it, building, this, that, people, everything is different. It's the fact that you're such hard-working people. Everybody is working in their own field, and it ends up in a collective advantage to the nation. A rise of China, which is a good thing. But China has never been an occupier. I'm your neighbor, and I've been your neighbor since centuries. So why should one neighbor, which knows that the Chinese are not the kind who want to interfere in other countries, be scared? And I would never be scared of China. I'd be scared of another country, all right, but not China. I want to convey to the world that we are neighbors for good or bad. We're friends for good or bad. We're not good weather friends, we're all weather friends. पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात कामयाब रही। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ था। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला मुकम्मल हो गया। खान यूनुस में हमास ने 3 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले किए। इनमें एक रूसी नजाद, एक अमरीकी नजाद इसराइली शामिल है। इसराइल ने भी 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। कैदियों की बसें पहुंची तो फ़लस्तीनी खुशी से निहाल हो गए। लोगों ने अपने प्यारों को कंधों पर उठा लिया। आइंदा हफ्ते इसराइल के साथ जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। Implicates other executive powers as well. इसराइली यरगमालियों की रिहाई सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हमास का 2 टोक ऐलान सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, दुश्मन के कैदियों के तबादले का छठा दौर इस बात की तस्दीक है इनकी आज़ादी सिवाय जंग बंदी माहिदे की पासदारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। पूरी दुनिया से कहते हैं मकबूजा बैतुल मक़दस के अलावा गजा के लोगों की कहीं और हिजरत नहीं होगी। ये हमारा काबिज़ इसराइल और अमरीकी सदर ट्रंप को फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के मुतालबात का जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मैरी टाइम मश्क नसीमुल बहर शुमाली बहरा अरब में अख्ताम पजीर। मश्क का अख्ताम शुमाली बहरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। जहाज़ों ने ज़मीन से सताए ज़मीन और फ़िज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। पाक बहरिया और सऊदी नेवल फोर्सेज जहाज़ों के मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से पूरा किया। और चोलिस्तान जीप रैली स्टॉक कैटेगरी ए में खालिद महमूद की पहली पोजीशन, मसूद की दूसरी और आसिफ इमाम की तीसरी पोजीशन। चोलिस्तान विमेन स्टॉक कैटेगरी में लालैन अखुनज़ादा ने पहली पोजीशन हासिल की है। विमेन स्टॉक कैटेगरी में जुनैरा महमूद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला कल होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।